झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बारिश क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पता है चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम सुन के आपको अजीब लगेगा। अजीब क्या मतलब? बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आप कह सकते हैं ना, वे लोग जो आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं, हर्ट करते हैं, समझ रहे हैं ना? मतलब जो आपको हमेशा हर समय ट्रोल करते रहते हैं, अब तुम्हारा नौकरी कब होगा, क्या करोगे, क्या कर रहे हो, आखिर वो आपके लगते कौन है। आज हम लोग उस चीज़ को पहचानना सीख लेंगे कि वो आखिर हमारे कौन लगते हैं, कौन है, नहीं है। तो चैप्टर का नाम क्या है हम लोगों का? ब्लड रिलेशनशिप। यानी ब्लड रिलेशनशिप, आखिर वो हमारे कौन लगेंगे, नहीं लगेंगे, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन हाँ, आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं वादा करता हूँ यदि आप 15 से 20 मिनट तक हमारे साथ रह गए ना, तो आप पक्का उसको पहचान लीजिएगा जो आपको हमेशा हर्ट करते रहते हैं। चलिए तो फिर हम दो बकवास और हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। देखिए, हम आपको कुछ कंसेप्ट बताते हैं। सबसे पहले आप उस कंसेप्ट को पहले सीख लीजिए, उसके बाद हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। देखिए कंसेप्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कि देखिए, कोई भी ब्लड रिलेशनशिप होगा यदि, तो उसमें तो आपको पता होगा कि पुरुष की सहभागिता होगी, स्त्रियों की सहभागिता होगी। तो पुरुष जो है ना, ये पुरुष को हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे? प्लस से। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि ये पुरुष है। क्या है? ये पुरुष है, ये है ना, ये कोई पुरुष है। तो हम लोग इसको दर्शाएंगे तो इसके माथे के ऊपर प्लस दे देंगे। क्या दे देंगे? प्लस दे देंगे। यानी इससे हमको पता चलेगा कि ये क्या है? पुरुष है। और वहीं बोल दिया जाए कि बी स्त्री है, बी स्त्री है, तो हम लोग इसको कैसे जानेंगे? माइनस से। यानी इसके माथे के ऊपर क्या करेंगे? माइनस को दर्शा देंगे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि स्त्री को माइनस से इंडिकेट करेंगे। और यदि कहीं आपको दर्शाना रहेगा, मान लीजिए क्या, बहन, बहन, बहन और भाई, तो हम लोग इसको कैसे दर्शाएंगे? हम लोग इसे एक कोमा के थ्रू दर्शाते हैं। किससे? कोमा के थ्रू से। यानी कह देगा कि ये क्या है? भाई है। ये क्या है? भाई है। और बी क्या है? बहन है। बी बहन है, मतलब हम लोग नेगेटिव देंगे उसके माथे के ऊपर, और यहाँ पे क्या, एक कोमा दे देंगे। यानी इससे हम लोग समझ जाएंगे कि ए और बी क्या है? भाई बहन है। मतलब अपने से सिमिलर को दर्शाने के लिए हम लोग कोमा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बात आती है पति पत्नी की। क्या है? पति पत्नी की। यदि पति पत्नी की बात आ जाए, क्या, यदि पति पत्नी की बात आ जाए तो हम लोग उसको भी प्लस से दर्शाएंगे। लेकिन इस प्लस का एक अलग मायने होगा। अब इस प्लस का क्या मायने होगा? यदि आपको बोल दिया जाए कि ये पति है, क्या है? ये पति, इसका मतलब क्या? ये प्लस तो होगा ही, पॉजिटिव होगा। उसके बाद बी पत्नी है। बी क्या है? पत्नी है। ये प्लस का यूजेज कहाँ पे हो रहा है? अभी तक नहीं किए हम, ठीक है ना? देखिएगा, यदि पति और पत्नी को दर्शाना रहेगा तो हम लोग बीच में क्या करेंगे? एक प्लस दे देंगे। यानी देखिए, क्या ए पति है और प्लस दे दिए बीच में, और बी क्या है? पत्नी है। ये बीच में प्लस का मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है? ए और बी पति पत्नी है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको भली भांति समझ रहे होंगे। फिर से बताना पड़ेगा, आप वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे, अब यदि आपको ये चीज हो रहा था कि अपने से बड़ों को यदि आपको दर्शाना है, क्या, अपने से बड़े को यदि दर्शाना है। अपने से बड़े का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कि हम हैं, हमारे पिताजी, आप हैं, आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी, जो कोई है, उनको हम लोग कैसे दर्शाएंगे? एक एरो के थ्रू दर्शाएंगे। कैसे? एक एरो दे देंगे ऐसा और दर्शाएंगे। जैसे हम आपको बोल दिए कि ये पिता है। क्या है? ये पिता है किसका? बी का। तो बी का मतलब ये बी हम लोग हो गए, ये बी हम लोग क्या हो गए ना,
यानी ये बी के अंदर हम लोग आ रहे हैं। अब बी पॉजिटिव है या नेगेटिव हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ कुछ नहीं देंगे। तो देखिए यहाँ एरो हम लोग क्यों यूज किए, यानी बी का पिता को दर्शाने के लिए हम लोग एरो का यूज किए। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ गए होंगे। यदि आप इस चीज को समझ गए हैं तो बस इतना ही कंसेप्ट, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको सीखे होंगे। यदि सीख गए हैं तो कोई बात नहीं, आप बन रहिए। आप देखिएगा कि हम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, आपके साथ क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा एग्जाम में, और आप कैसे इसको कर पाइएगा, ठीक है ना। तो आप बने रहिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है, भुवन की ओर संकेत कर मीना ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। भुवन की माता का मीना से क्या संबंध है। भुवन की ओर संकेत कर मीना ने कहा, किसने कहा, मीना ने कहा। देखिए यहाँ मीना लिख दिए। मीना ने कहा कि वह मेरे पिता के, किसके, यानी मीना के पिता के। मीना के पिता को दर्शाना है, यानी मीना से बड़ा है कि नहीं, तो हम एरो के थ्रू दर्शाएंगे। मीना के पिता के एकमात्र पुत्र, यानी एकमात्र पुत्र, यानी मीना के क्या हो जाएगा, वो भाई हो जाएगा कि नहीं। एकमात्र पुत्र का पुत्र है, यानी इसका पुत्र का पुत्र कौन है, ये यही तो है जिसके बारे में बोला जा रहा है, भुवन। अब क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, भुवन की माता का। देखिए ये भुवन है, अब भुवन के ये पिताजी हैं, यानी इसकी कोई ना कोई पत्नी रही होगी। पत्नी यानी एम से दर्शाएं, यानी इसके माता जी नेगेटिव दर्शाएंगे, तो ये भुवन की माँ हो गई। अब कह रहा है कि भुवन की माता का मीना से क्या संबंध है। अब कह रहा है भुवन की माता का मीना से क्या संबंध है, यानी ये मीना जो है भुवन की माता को क्या कहेगा। ये मीना जो है वो भुवन की माता को क्या कहेगा। अब बताइए आप लोग क्या कहेगा, सिस्टर इन लॉ कहेगा ना, क्या, सिस्टर इन लॉ। उम्मीद करते हैं आपको मन आनी क्या हुआ, भाभी जी, क्या भाभी जी कहेगी। हाँ चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। रिमी को सूचित करते हुए विनायक कहता है, किसको, रिमी को सूचित करते हुए विनायक कहता है, वह मेरी माँ के पति के इकलौती पुत्रवधू है। तो बताएं कि विनायक रिमी से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले रिमी को सूचित करते हुए विनायक कहता है, कौन कह रहा है, विनायक। दिख रहा है ना आपको, कौन, विनायक कहता है। क्या कहता है कि वह मेरी माँ के पति, विनायक की माँ। देखिए विनायक का माँ, इसकी माँ, यानी इसको एम से दर्शा दिए हम, और इसके ऊपर नेगेटिव दे दिए यानी समझने के लिए, ताकि हम समझ जाएंगे कि इसकी माँ है। ठीक है, विनायक की माँ के पति यानी इसके हस्बैंड जी, ठीक है ना। इसको किससे दर्शाएंगे, प्लस से दिखाएंगे, क्योंकि विनायक का ये फादर है इसलिए हम इसको एफ से दर्शाएंगे। के पति की इकलौती पुत्रवधू है, की इकलौती पुत्रवधू है, मतलब क्या, पुत्रवधू यानी ये विनायक है ना, तो उसकी वाइफ ही होगी, तब तो वो पुत्रवधू होगा ना, यानी इसकी वाइफ पुत्रवधू है। तो बताएं कि विनायक रिमी से किस प्रकार संबंधित है। ये रिमी जो है यही तो वाइफ है ना इसकी। रिमी को सिद्ध करते हुए विनायक कहता है कि वह मेरी माँ के पति के इकलौती पुत्रवधू है। तो बताएं कि विनायक रिमी से किस प्रकार संबंधित है। यही तो रिमी जी है, कौन, यानी इसकी पत्नी जी। पूछा क्या जा रहा है, विनायक रिमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये रिमी जो है वो विनायक को क्या कहेगा, ये रिमी जो है वो विनायक को क्या कहेगा, क्या कहेगा, यानी पति जी बोलेंगे ना, तो आंसर क्या होगा, पति होगा। उम्मीद करते हैं आप इसको समझे होंगे क्या। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया, क्या, रेखा की ओर संकेत कर राकेश ने कहा, उसका पिता मेरी माता की एकमात्र संतान है। रेखा का राकेश से क्या संबंध है, कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। देखिए रेखा की ओर संकेत कर राकेश ने कहा, किसने कहा, राकेश ने। लीजिए राकेश जी को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, किसको, राकेश जी को। राकेश ने कहा, क्या कहा
कि उसका पिता जो है मेरी माता की एकमात्र संतान है, यानी इस राकेश के माता की जिक्र हुआ है ना, तो इसकी माता को दर्शाने के लिए हम लोग एरो देंगे। इसकी माता यानी एम यानी मदर, इसकी माता की एकमात्र संतान है। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप फंसेंगे। क्या कह रहा है, फिर से इसको पढ़िए। रेखा की ओर संकेत कर राकेश ने कहा उसका पिता जो है मेरी माता की एकमात्र संतान है। मतलब राकेश का बेटा, राकेश का बेटा कौन, ये क्या रेखा है, क्या ये रेखा जी है। रेखा जी यानी पिता मेरी माता की एकमात्र संतान है। रेखा का राकेश से क्या संबंध है, अब बताइए। ये रेखा जो होगा वो राकेश का क्या होगा, राकेश क्या बोलेगा रेखा को, रेखा का संबंध राकेश से क्या है, रेखा का राकेश से संबंध क्या है, यानी ये राकेश जो है रेखा को क्या बोलेगा, बेटी बोलेगा ना, क्या बेटी बोलेगा। जी हाँ, उम्मीद करते समझ गए अभी। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके पास आ गया होगा, इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। कहता है कि एक लड़की की ओर इशारा करती हुई दिव्या ने कहा वह मेरे पिता के एकमात्र भाई का लड़का है। दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कौन कर रहा है, दिव्या कर रही है ना। चलिए यहाँ दिव्या को हम लोग बैठा देंगे। दिव्या ने कहा, क्या कहा कि वह मेरे पिता के, यानी कौन, दिव्या के पिताजी। हम लोग इसको ऐसे दर्शाएंगे, दिव्या के पिताजी, यहाँ लिख दिए दिव्या के पिताजी को, दिव्या के पिता, वह मेरे पिता के एकमात्र भाई, यानी पिता इसके भाई, इसका भाई है किसका, दिव्या के पिता का भाई, भाई का लड़का है, यानी इसके भाई का लड़का है। तो कहता है कि दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये लड़का जो है दिव्या को क्या कहेगा, ये लड़का जो है दिव्या को क्या कहेगा, कजन हो जाएगा ना, दोनों चचेरा, क्या हो जाएगा, चचेरा, यानी चचेरी बहन इसको बोलेगा कि नहीं, समझे या नहीं, किसे बताना पड़ेगा क्या। देखिए क्या बोल रहा था, कहता कि लड़की को इशारा करते हुए दिव्या ने कहा वह मेरे पिता के एकमात्र भाई का लड़का है। ये दिव्या है, दिव्या के पिताजी और उसके भाई का लड़का। अब देखिए ये दोनों का रिलेशन तो आपको पता चल रहा होगा, यानी लड़का इसको क्या कहेगा, चचेरी बहन। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन कुछ अलग ढंग का आ गया होगा। देखिए, बी बहन है डी की, एम पिता है डी का और एन बहन है एम की, तो बी किस प्रकार संबंधित है एन से। देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको। बी बहन है डी का, हम आपको बताए थे बहन को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, बी बहन है मतलब नेगेटिव है, बहन मीन्स क्या, नेगेटिव होगा ना। बी बहन है किसका, डी का। अब ये नहीं पता कि डी पॉजिटिव है या नेगेटिव, अभी तक हमको नहीं पता, आगे पता चल सकता है, वो अलग बात है, हम लोग देखेंगे। अब कहते हैं एम पिता है डी का, एम पिता है डी का, डी के पिता कौन है, एम है। एम क्या होगा, जब पॉजिटिव होगा ना, जब पिता है तो पिता को हम लोग पॉजिटिव रखते हैं, होता ही। एन बहन है एम की, एन जो है बहन है एम की, यानी ये एम है, उसकी बहन कौन है, एन है, तो एन को हम लोग पॉजिटिव दर्शाएंगे, नेगेटिव। अब कह रहा है तो बी किस प्रकार से संबंधित है एन से, ये बी जो है वो एन से किस प्रकार संबंधित होगा, यानी ये एन जो है वो बी को क्या कहेगा, बताइए। ये भतीजी होगी ना, बी क्या होगी, एन की भतीजी होगी। समझ में आया क्या, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा क्या। और यदि हाँ आपको जरा सा भी समझ में आया होगा, यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, यदि आपको लगा हो कि हाँ थोड़ा सा भी मेरे दिमाग में आया है, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ, और तो और क्या, वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और आप अपना कमेंट लिखना ना भूलें, चाहे वीडियो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। यदि बुरा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ,
कि हाँ हमें वीडियो, आपका जो ये जो वीडियो है वो हमें ऐसा ऐसा लगा, ऐसा लगा, ऐसा लगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके कमेंट का हम वेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।